हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम इन इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इम्प्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि कंट्रीज के किस इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिसीज और स्ट्रक्चर जो बिजनेस एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसमें इनकम लेवल, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मार्केट साइज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज शामिल होते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस के लिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कंट्री का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट लेवल और रूल्स अलग अलग होते हैं। ये डिफरेंस डिसाइड करता है कि कंपनीज फॉरेन मार्केट में कैसे इंटर करे, ऑपरेट करे और ग्रो करे। मार्केट साइज और इनकम लेवल। जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा और इनकम लेवल हाई होते हैं, वहाँ पास मार्केट भी बहुत बड़ा होता है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज, यूएसए, जापान में प्रीमियम प्रोडक्ट्स इजिली सेल होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राज़ील में अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ज़्यादा डिमांड होते हैं। कंपनीज को प्रोडक्ट की प्राइस, क्वालिटी और क्वांटिटी कंट्री के इनकम लेवल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबल इकोनॉमिक फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करती है। अगर कंपनीज में रेसेशन, हाई इन्फ्लेशन और करेंसी क्राइसिस को हो तो रिस्क बढ़ जाता है। एमएनसी ज़्यादातर सिंगापुर, जर्मनी और कनाडा जैसे स्टेबल इकोनॉमिक्स प्रेफर करते हैं। करेंसी एक्सचेंज रेट रोज चेंज होते रहते हैं, जैसे करेंसी का स्ट्रांग या वीक होना डायरेक्टली प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। बिजनेसेस को प्राइसिंग, पेमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम करेंसी रिस्क का एनालिसिस करना पड़ता है। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स। हाई इन्फ्लेशन से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है और लोगों को परचेजिंग पावर कम हो जाती है। हाई इंटरेस्ट रेट से लोन लेना महंगा हो जाता है। कंपनीज को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल प्लानिंग केयरफुली करना पड़ता है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। हर कंट्रीज की पॉलिसीज अलग होती है, जैसे कि ट्रेड और टैरिफ ट्रेड और टैरिफ, एफडीआई रूल्स, टैक्सेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज, सब्सिडीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसीज। फेवरेबल पॉलिसीज फॉरेन कंपनीज को इंकरेज करती है, जबकि स्ट्रिक्ट पॉलिसीज उन्हें डिस्करेज करती है। इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड कंट्रीज में एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट, पावर सप्लाई या फिर डिजिटल सिस्टम वीक होता है। कंपनीज को प्रोडक्शन मेथड, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कंट्रीज के डेवलपमेंट लेवल के हिसाब से प्लान करना पड़ता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर और रिसोर्सेज। हर कंट्रीज में लेबर कॉस्ट, स्किल लेबर और नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग होती है। चाइना में चीप लेबर जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब है। मिडिल ईस्ट में ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो वहाँ पास एनर्जी सेक्टर्स ज़्यादा हैं। इंडिया में स्किल आईटी लेबर से, इसलिए कि वो आउटसोर्सिंग हब है। ये कंपनीज लोकेशन चूज करती है कि जहाँ वो कॉस्ट कम हो और रिसोर्सेज इजिली अवेलेबल हो। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। कुछ कंट्रीज में अलग लोकल ब्रांड्स और ज़्यादातर कंपटीशन होता है, जबकि कुछ में कंपटीशन कम होती है। इंटरनेशनल कंपनीज को कंपटीशन एनालिसिस करके अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंटरनेशनल बिजनेस के डिसीजन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। कंपनीज को इनकम लेवल्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, करेंसी रेट, फॉरेन पॉलिसीज, लेबर मार्केट और टेक्नोलॉजी को समझकर ही फॉरेन मार्केट पे एंट्री लेना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाता है, जबकि अनस्टेबल इन्वायरमेंट रिस्क बढ़ा देता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।